यह एक वित्तीय सलाह नहीं है। क्रिप्टो मुद्रा किसी भी प्रकार के वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश करने से पहले कृपया अपनी स्वतंत्र शोध करें और सभी जोखिमों का उचित मूल्यांकन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए महीना भी है तो आप कुछ पोर्शन उसका सेव करके कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जिसकी भी सैलरी 30,000 रुपए महीना होगी वो अभी फ्रेशर होगा, ठीक है। अभी जस्ट अपने होम टाउन से या अपने कॉलेज से बाहर निकल के कई किसी शहर में आया होगा जहाँ पे उसने 30,000 रुपए में अपना करियर शुरू किया होगा, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होता है, मैंने ये केस क्यों लिया है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन केस है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने ये केस लिया है। अब मान लीजिए किसी एक की सैलरी 30,000 रुपए महीने है तो वो रेंट अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपए देगा। अब ये रेंट किस चीज का है? ये रेंट है पीजी का, ठीक है। अब पीजी में क्या होता है, पीजी में खाना भी इंक्लूडेड होता है उसी रेंट में। तो मैं जो ये 8,000 रुपए बोल रहा हूँ ये उसके रहने का और खाने का दोनों का खर्चा मिला के 8,000 रुपए पर मंथ बोल रहा हूँ, ठीक। तो 30,000 रुपए में से अगर आपका 8,000 रुपए रेंट हो गया। अब जो ट्रेवल होता है, अब क्या होता है कि जब आप कभी भी पीजी लेते हो तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि जहां पे आपका वर्क स्पेस है, जहां पे आपको काम करना है, जहां पे आपकी ऑफिस है, आप वहीं के 7-8 किलोमीटर के आसपास ही पीजी लेते हो, ठीक है। अब 7-8 किलोमीटर में रैपिडो, ओला, उबर अगर करके आप जा रहे हो रोज, तो उसका जो एक तरफ का किराया पड़ता है वो पड़ता है 125 रुपए। ये एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है किसी के पास मेट्रो पास हो, बस का पास हो, वो सब अलग की चीजें हैं, खुद की व्हीकल हो, ठीक है। तो अगर खुद की व्हीकल हुई, मेट्रो पास ये सब हुआ तो और कम हो जाएगा। लेकिन अगर रोज आप रैपिडो, ओला या उबर करके जा रहे हैं तो 125 रुपए एक तरफ का किराया हुआ। तो दोनों तरफ का जो किराया होगा वो होगा 250 रुपए। मतलब आप 125 में जाएंगे और 125 में वापस आएंगे। ऐसा मैंने 30 दिन के लिए लिया है तो ये हो गया 7,500 रुपए। अब यूटिलिटीज क्या होंगी, जैसे कि आपने टूथपेस्ट खरीद लिया, आपने अपने लिए वॉशिंग पाउडर, ये जो जो नॉर्मल डेली यूज की चीजें होती हैं उनके लिए मैंने रखे हैं 3,000 रुपए, ठीक है। ये 3,000 रुपए उसके लिए। अब फोन एंड एंटरटेनमेंट, जो आपका फोन का खर्चा हो गया, फोन का रिचार्ज हो गया, लैपटॉप का खर्चा हो गया, और जो फिर आपने कुछ अगर सब्सक्रिप्शन लेके रखा है नेटफ्लिक्स वगैरह, तो उसके लिए मैंने 3,000 रुपए साइड में रखे हैं। अब अदर एक्सपेंसेस क्या है? अदर एक्सपेंसेस मान लीजिए आप ऑफिस में जब टी ब्रेक पे नीचे आते हैं तो आप मतलब जो अपना चाय वगैरह पीते हैं, तो उस हिसाब से मैंने 100 रुपए उसका दिन का रख लिया है। तो एक महीने का हो गया 3,000। तो टोटल 8,000 रेंट आपका, ट्रेवल एक्सपेंसेस 7,500, यूटिलिटीज 3,000, फोन और इंटरटेनमेंट या लैपटॉप सब्सक्रिप्शन ये सब 3,000, और जो बाकी के एक्सपेंसेस हैं, जो ऊपरी खर्चा है, वो 3,000। अब अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है तो आपके हाथ में बचता है 5,500, ठीक है। तो ये हमारा रिमेनिंग अमाउंट है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब रिमेनिंग अमाउंट, ये 5,500 को आप बहुत सारे वे में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल स्टेट, मतलब इन्वेस्ट करने के एन नंबर ऑफ वेज है। क्योंकि मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूं तो मैं क्रिप्टो से रिलेटेड ही चीजें बात करूंगा। तो ऐसा पाया गया है कि जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं वो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, कुछ लोग फॉरेक्स भी करते हैं, लेकिन फॉरेक्स की बात हम नहीं करेंगे। तो मैंने 2 स्ट्रीम बनाई है। एक है, अगर आप 5,500 को क्रिप्टो और स्टॉक्स दोनों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरा है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आपकी सेविंग कितनी हुई थी? 5,500। उसमें से आपने सिर्फ क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और सिर्फ स्टॉक, क्रिप्टो और स्टॉक दोनों में मिलाकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब मान लीजिए आप सिर्फ क्रिप्टो और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप मतलब सिर्फ क्रिप्टो में नहीं कर रहे हैं, क्रिप्टो और स्टॉक्स में कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे लोगों के लिए है जिनको कम रिस्क लेना है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली को पैसा भेजना है एंड ऑल दैट, तो आपको रिस्क थोड़ा कम लेना होगा। तो इस हिसाब में आप क्रिप्टो और स्टॉक्स में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मतलब ऐसा है कि हाँ भैया मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ, मैं थोड़ा इधर उधर भी हुआ, मतलब बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो भी मैनेज कर लूंगा, प्रॉफिट हुआ तो खैर सबको ही मैनेज कर लेगा, तो ये अगर सिर्फ क्रिप्टो में जा रहे हैं तो आप ये याद रखिए कि आपका रिस्क बहुत है, प्रॉफिट भी बहुत है, और साथ ही लॉस भी बहुत है, ठीक है। तो ये 2 एडवाइस है कि जिस हिसाब से आपको आगे चलना चाहिए। अगर आप क्रिप्टो और स्टॉक्स में कर रहे हैं, ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, वो ये अनरिटन रूल है, वो ये है कि 80% आपका पैसा स्टॉक्स में जाएगा, 20% आपका पैसा क्रिप्टो में जाएगा। अब जब हम क्रिप्टो में 20% डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को हम ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि हाँ भैया अगर 20% चला भी गया तो हमें दिक्कत नहीं है।
तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम 80% स्टॉक्स में डालते हैं। अब स्टॉक्स में भी लॉस होने की गुंजाइश है, बिल्कुल है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो बहुत रेगुलेटेड मार्केट है, ठीक है। तो वहां उस लेवल का लॉस नहीं होगा जिस लेवल का लॉस क्रिप्टो में होता है, और वहां उस लेवल का प्रॉफिट भी नहीं होगा जिस लेवल का प्रॉफिट क्रिप्टो में होता है। तो इस हिसाब से आप 20% का कंप्लीट रिस्क लीजिए और 80% का थोड़ा बहुत रिस्क लीजिए। क्योंकि मैं सिर्फ क्रिप्टो की बात करता हूं, तो मैं जो ऐसे लोग हैं जो कंप्लीटली क्रिप्टो में जाते हैं, मैं उन्हीं के बारे में आगे बात करूंगा। तो जो कंप्लीट क्रिप्टो में जा रहे हैं उनका सिंपल फंडा है कि जितना भी सेविंग्स है, जो इस केस में 5,500 है, वो हम 100% क्रिप्टो में ही इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, अभी हमारे पास ये हुआ कि हम कितना स्पेंड कर रहे हैं मंथली में, उसमें हमने ये देखा कि 5,500 बच रहा है, ठीक। अब 5,500 को दो वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो सिर्फ क्रिप्टो में कर सकते हैं, या तो स्टॉक प्लस क्रिप्टो में कर सकते हैं। और जो सिर्फ क्रिप्टो में कर रहे हैं वो कैसे करना है वो देखते हैं हम आगे। अब सिर्फ क्रिप्टो में दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑल इन, एक होता है डिवाइड। अब इस ऑल इन और डिवाइड में भी दो केसेस होते हैं, ठीक है। ऑल इन और डिवाइड क्या है मैं आगे समझाऊंगा आपको, तो पैनिक मत होइए, ठीक है। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उनके पास दो ऑप्शन है, ऑल इन है और डिवाइड है। अब ऑल इन और डिवाइड में डिफरेंस ये है कि ऑल इन का मतलब होता है कि आपने सब पैसा अपना एक ही क्रिप्टो करेंसी में डाला, और इसमें आप एवरी मंथ और वन टाइम भी कर सकते हैं। हालांकि आप डिवाइड में भी एवरी टाइम और वन मंथ में कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं कि एवरी टाइम और वन मंथ क्या होता है और ऑल इन और डिवाइड क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए ऑल इन का मतलब है कि आपके पास जो 5,500 रुपए हैं, उसने जो पूरा पैसा है 5,500, उसको उठा के आपने एक ही कॉइन में डाल दिया। मान लीजिए 5,500 का आपने पूरा बिटकॉइन ही खरीद लिया, 5,500 का आपने पूरा इथेरियम ही खरीद लिया। ऐसा नहीं कि 5,000 का कुछ और खरीदा, 500 का कुछ और खरीदा, नहीं, आपने 5,500 पूरे पूरे पैसे का सिर्फ एक कॉइन में डाल, तो ये होता है ऑल इन, ठीक है। और डिवाइड, डिवाइड ऐसा होता है कि आप अपने पैसे को एक पर्टिकुलर सेगमेंट में डिवाइड करते हैं और उसके बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है कि 50% बिटकॉइन में, 29% इथेरियम में, 7% सोलाना, 7% रिपल और 7% बीएनबी में। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो मैं पर्सनली भी यूज करता हूं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये स्टैंडर्ड और बहुत ही रिलायबल क्यों है, उसके पीछे रीजन है कि अगर बिटकॉइन फेल होता है तो पूरी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री फेल हो जाएगी, समझ रहे हो। और बिटकॉइन इज टू बिग टू बी अ फ्लॉप, मतलब बिटकॉइन अभी बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो उस हिसाब से बिटकॉइन कभी फेल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि अपना जो 50% है वो हम बिटकॉइन में डाल देते हैं। अब बचे हुए 50% में क्या करते हैं, बिटकॉइन छोड़ के क्या है, अल्ट कॉइन है। अब अल्ट कॉइन का राजा किसको बोला जाता है, अल्ट कॉइन का राजा बोला जाता है इथेरियम को। तो हम उस बचे हुए 50% में से 29% इथेरियम में डालेंगे, बाकी 7% सोलाना, 7% रिपल और 7% बीएनबी में डाल देंगे। इस फॉर्मूले से क्या होता है कि इवन दो हमारे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने पर रिस्क ज्यादा है, पर हम उस रिस्क को भी मिनिमम कर सकते हैं। देखो, अगर स्टॉक्स और क्रिप्टो और सिर्फ क्रिप्टो में कंपेयर किया जाए तो सिर्फ क्रिप्टो में रिस्क ज्यादा है, और अगर क्रिप्टो के अंदर हम बात करें तो ऑल इन में रिस्क ज्यादा है और डिवाइड में रिस्क कम है। अब क्यों कम है, अब मान लीजिए ऑल इन है ये, ठीक है। अब इसने एक कॉइन में सब कुछ पैसा डाल दिया आपने, अब वो कॉइन ऊपर चला गया तो भाई आपके तो बल्ले बल्ले, लेकिन वो एक कॉइन नीचे आ गया तो आपका पूरा पैसा डूब रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिटकॉइन ऊपर गया, इथेरियम नीचे आ गया, मान लीजिए ये तीनों ऊपर चले गए तो भी आपका पैसा मैनेज हो गया। अब मान लीजिए बिटकॉइन नीचे आ गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर गया, तो आपका कहीं ना कहीं इतने कॉइन ने आपका जो लॉस होना था वो थोड़ा बहुत संभाल लिया। तो आप कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पे रहोगे, बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। अगर सब प्रॉफिट में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें ऑल इन में यही है कि आपकी पोर्टफोलियो की डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ एक कॉइन पे रह जाती है, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस हुआ ऑल इन और डिवाइड में। मेरे हिसाब से हमेशा डिवाइड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उससे दो चीजें होती हैं, एक चीजें होती है कि आपका पोर्टफोलियो ब्रॉड रहता है जिससे लॉस कम होता है, दूसरा आपको मतलब नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है। जैसे मान लीजिए आप ये फिक्स हो गए कि नहीं भाई मैं हर महीने जो भी पैसा पाऊंगा वो एक ही कॉइन में डालूंगा, तो आप दूसरे कॉइन के बारे में रिसर्च नहीं करोगे, और हो सकता है वो दूसरा कॉइन बहुत अच्छी चीज निकल जाए, वो फ्यूचर में जाके बहुत बड़ा बने। तो अब उसमें क्या होगा कि उसके अगर आप डिवाइड करके उसमें इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में जाके आपके पास उसका भी थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो में वो भी कॉइन थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज मिलता है डिवाइड करने से।
और डिवाइड करने से जो सम हो जाता है वो कम हो जाता है, मतलब जो लॉस का सम है या जो प्रॉफिट का कम है वो कम सम है वो कम हो जाता है। ऑल इन करने पे वो कंप्लीट रिस्क होता है। अब हम आते हैं वन टाइम और एवरी मंथ क्या है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे मैंने ऑल इन डिवाइड बोला और ऑल इन एवरी मंथ, ऑल इन वन टाइम डिवाइड एवरी मंथ डिवाइड वन टाइम, तो मैंने इसको भी दो भाग में डिवाइड किए हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं एवरी मंथ और वन टाइम क्या होता है। वन टाइम ये होता है कि जैसे मान लीजिए जनवरी से आपकी नौकरी शुरू हुई, जनवरी में आपने 5,500 रुपए बिटकॉइन में डाल दिए। अब फरवरी का जो 5,500 है उसको आपने इथेरियम में डाल दिए। अब उसके बाद मार्च अप्रैल इन सब में क्या किया आपने, मार्च का पैसा बीएनबी में डाल दिया, अप्रैल का पैसा रिपल में डाल दिया। तो अब चारों महीने में आपने क्या किया कि 5,000 जो 500 थे उसको एक कॉइन में डाल दिया और अगले महीने उस कॉइन में को आपने मुड़कर देखा भी नहीं। ठीक है, अब एवरी मंथ में क्या होता है, एवरी मंथ में आप ये करते हो कि आपने 5,500 बिटकॉइन में जनवरी में भी डाले, 5,500 बिटकॉइन में फरवरी में भी डाले, 5,500 आपने मार्च में भी बिटकॉइन में ही डाले। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, डिफरेंस बहुत बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी जो मेरे चैनल के वीडियो पे ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे वहां प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने कंप्लीट कोर्स ऑन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, उसके अंदर DCA, ठीक है, तो ये होता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये टेक्निक ये होती है कि अगर आप पिछले एक साल से एक ही कॉइन में एक इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा डाल रहे हैं तो आपका लॉस कम होगा। ठीक है, ये मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ अदर्स में जाके मैंने बिटकॉइन ही चूज किया। ठीक है, बिटकॉइन ही चूज किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट मैं अभी हमारे केस में कितना आया था, 5,000, 800, 4,000, ठीक है, 5,000 आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अब मैं बोल रहा हूं कि बिटकॉइन पे मैं एक बार इन्वेस्टमेंट करूंगा 5,029 रुपए का। कितना? बिटकॉइन पे सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करूंगा 5,029 रुपए का। कितने? 6 महीना पहले। ठीक है, तो अगर मैंने 6 महीना पहले सिर्फ एक बार, ठीक है, 5,000 डाला होता बिटकॉइन में तो वो आज 6,300 होता, यानी कि 26% का रिटर्न मिलता। अब यही 5,000 सिर्फ एक बार मैंने एक साल पहले डाला होता। अब सिर्फ एक बार का मतलब है कि मान लीजिए आज दिसंबर है, ठीक है, तो मैंने जनवरी में डाल के ही गया होता, मैंने फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर इन सब में बिटकॉइन में 1 रुपया भी नहीं डाला होता, सिर्फ जनवरी में डाल के छोड़ दिया होता, तो मेरा आज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता 143% का। ठीक है, और अगर मैंने ये 2 साल पहले डाला होता तो 202% का होता, सिर्फ 5,000 रुपए, और मैंने 3 साल का डाला होता तो होता 30%। ठीक, अब और भी आप देख सकते हो, जैसे इथेरियम का देख लेते हैं। देख, अब मैं बोल रहा हूं इथेरियम का अगर मैंने 6 महीना पहले 5,000 रुपया डाला होता तो वो आज 4,700 होता, मतलब 6% का लॉस। ठीक है, लॉस याद रखिएगा। अगर मैंने एक साल पहले 5,000 रुपया डाला होता तो 66% के प्रॉफिट पे होता। अगर मैंने 2 साल पहले 5,000 रुपया डाला होता तो 70% के प्रॉफिट पे होता, और मैंने 3 साल पहले डाला होता तो वो आज 16% के लॉस पे होता। आपने देखा कि 3 साल के पहले अगर 5,000 डाला होता तो 16% का लॉस होता, लेकिन अगर 2 साल पे डाला होता तो 70% का प्रॉफिट होता। ये होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब आप देखेंगे, ये मैंने फिर से कर दिया, इथेरियम एक बार इन्वेस्टमेंट 6 महीना पहले 5,000 का इन्वेस्टमेंट 4,700 होता। अब मैं इसको कर देता हूं रेकरिंग, यानी कि मैं पिछले 6 महीने से 5,000, उसके बाद फिर 5,000, उसके बाद फिर 5,000, हर एक महीने पे 5,000 इथेरियम में अगर इन्वेस्ट कर रहा होता फ्रॉम पास्ट 6 मंथ, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट होता 30,000 और लॉस होता 1%। ठीक, वहां पे 6% का लॉस था जब मैं एक बार इन्वेस्टमेंट किया था। अब एक साल में अगर मैं पिछले एक साल से कंटिन्यूअस इथेरियम में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहा होता, यानी 5,000 रुपए, तो 30% का प्रॉफिट होता। अगर मैं हर महीने 2 साल से डाल रहा होता तो 53% का प्रॉफिट होता, और मैं अगर 3 साल से डाल रहा होता 5,000 रुपए तो 37.92% का प्रॉफिट होता। ध्यान दीजिएगा कि जितना कम ड्यूरेशन उतना कम प्रॉफिट। जैसे कि 6 महीने में लॉस में है, 1 साल में प्रॉफिट, 2 साल में प्रॉफिट, 3 साल में प्रॉफिट। ठीक है,
लेकिन अगर आप वन टाइम पे जाएंगे, वन टाइम पे 3 साल पे लॉस है, 2 साल पे प्रॉफिट है, लेकिन 3 साल पे लॉस है। लेकिन अगर आप वही रेकरिंग में जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं मिल रहा है। ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिक्योर्ड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक, अब जैसे लॉन्ग टर्म में कहीं भी, अभी आप बिटकॉइन पे भी जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं मिलेगा। 6 महीना लॉन्ग टर्म नहीं कंसीडर किया जाता। ठीक है, आप उस चक्कर में मत रहिए जो आप सुन के आते हैं, जो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि 3 दिन में 1000% रिटर्न। भाई देखो, वो 1 करोड़ क्रिप्टो करेंसी फेल होती हैं, उसमें से कोई एक क्रिप्टो करेंसी हिट होती है। तो आप सिर्फ उस एक क्रिप्टो करेंसी को देख के ये मत सोचिए कि 1 करोड़ क्रिप्टो करेंसी आपको प्रॉफिट ही देंगी। मेरे चैनल पे साफ लिखा है, क्विक मनी नो ओवरनाइट सक्सेस। ठीक है, तो मैं यहाँ रात में रातों रात पैसा डबल करने की स्कीम बताने नहीं बैठा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट, आप इसको 5000 भी मत रखिए, आप इसको 800 कर दीजिए, उतना ही कीजिए जितना आपसे बन सके। लेकिन आप रिकरिंग करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट दिखाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में लॉस दिखाना बहुत मुश्किल है। ठीक, आप देखिए, अगर यही चीज मैं आपको वन टाइम कर दूं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी 1-2 साल 6 महीना कहीं ना कहीं आपको लॉस दिखा देगा। अभी इसमें 800 में प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन वही मैं 5000 करता तो लॉस दिखा देता। ठीक है, आपने देखा ही पिछली बार, या रिटर्न कम दिखाएगा। यही चीज इथेरियम में भी है। इथेरियम में भी और भी कोई बीएनबी देख लेते हैं। ठीक है, बीएनबी में भी देखते हैं, वन टाइम 19%, 97%, ठीक है, 164%, 52%। रेकरिंग करके देखो। ठीक है, 16, 85, 95, ठीक, और 82। तो यही मेरे कहने का मतलब था कि शॉर्ट टर्म में भले आपको लॉस दिख जाए, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल होता है कि रेकरिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको लॉस दे। यही पूरी स्ट्रैटेजी मैंने अपने इस वीडियो में समझाई। उसको बोलते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि ऑल इन, डिवाइड और कैसे। तो अभी इसमें जो ऑल इन है और डिवाइड है, ऑल इन में रिस्क ज्यादा है। अगर ऑल इन भी जा रहे हैं तो अगर मान लीजिए, पहली बात तो क्रिप्टो में रिस्क ज्यादा है, यहीं पे रिस्क ज्यादा है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, इस मोड पे आए, मान लीजिए आप आके यहाँ खड़े हुए, दो राह, आप ऑल इन पे जा रहे हैं तो यहाँ रिस्क ज्यादा है। ठीक है, अब यह मान लीजिए आपने बोला हम ही लेंगे भैया, तो यहाँ आ गए। अब यहाँ पे आप खड़े हैं, तो अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो रिस्क ज्यादा है। मतलब समझ रहे हैं, अगर मुझे रिस्क के लिए डायग्राम बनाना हो तो मैं ऐसे बनाऊंगा। ये जो लाल वाला मैं बना रहा हूं, ये रिस्क का डायग्राम है। ठीक है, ये मोस्ट रिस्की पाथ है। ठीक है, अब मतलब नॉन रिस्की पाथ क्या होगा कि आप यहां से यहां आए, इस जगह पे जब आप खड़े हुए तो आपने कहा नहीं भैया मैं तो ये वाली रोड लूंगा। ठीक है, यहाँ पे आए, आपने रिस्क कम लिया। अब यहाँ पे आने के बाद भी आपने एवरी मंथ वाला चूज किया, तो जो लाल में दिख रहा है, ठीक है, जो लाल में दिख रहा है वो सबसे ज्यादा रिस्की पाथ है। जो ग्रीन में दिख रहा है वो सबसे कम रिस्की पाथ है। क्रिप्टो अपने आप में रिस्क है, वो सेकेंडरी चीजें हैं। अगर आप क्रिप्टो में ही घुसना चाहते हैं तो ये दो पाथ हैं, ये वाला पाथ सबसे रिस्क वाला है और ये वाला पाथ सबसे कम रिस्क वाला है। बाकी के दोनों इसके बीच में आते हैं। ठीक है, तो ये एक आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होगी जिसके अंदर आप ROI गेन कर सकते हैं। अब ROI रेकरिंग इन्वेस्टमेंट में ज्यादा है, यही पॉइंट मैं आपको समझा रहा था। और आपको कैसे अपना इन्वेस्टमेंट शेड्यूल करना है वो भी चीजें हमने इस स्लाइड में देखी थी। ठीक है, यहाँ पे कि रेंट दे दिया, ट्रेवल दे दिया, यूटिलिटीज, फोन, ये सब करके, और आप ये जो स्ट्रेटेजी है ये वाली, ठीक है, ये वाली, इस स्ट्रेटेजी को इनिशियली फॉलो कीजिए। देखिए, शुरू में क्या करना होता है, शुरू में कुछ जो प्रूवन स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करनी होती है, उसके बाद खुद की स्ट्रेटेजी बनानी होती है। यही मैंने सीखा है और यही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी है इसको आप फॉलो करिए, रेकरिंग इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये होगा सबसे सेफेस्ट पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।